जय माता दी, जय श्री राम। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा पढ़ने व सुनने मात्र से ही मिलता है कष्टों से छुटकारा। कहा जाता है वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में अनेकों कथाओं जिनका वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक हजारों कहानियां, कथाएं जो हमें पढ़ने को मिलती है। हनुमान जी को श्री राम जी के आशीर्वाद से कलयुग का संकट मोचन भी कहा जाता है। अर्थात श्री राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि वह कलयुग के अंदर भक्तों के कष्टों का निवारण करेंगे। उन्हें एकमात्र ही ऐसा फलदायी माना गया है जो कलयुग में भी लोगों की सहायता करते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी कुछ ऐसी कथाएं जिनको सुनने व पढ़ने मात्र से कष्टों से छुटकारा मिलता है। कथा को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि से भी पहले सबसे पहले श्री हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला पर अर्थात एक चट्टान पर अपने नाखूनों के द्वारा लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई है और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण को लेकर शिव के धाम कैलाश पर पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी की निराश देख होता हुआ देखकर हनुमान जी ने उनसे कहा कि उनकी निराशा का कारण पूछा। तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपके रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो रामायण लिखी है उसमें समक्ष मेरे रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमान रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाकर और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं के द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमान रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में है। इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में श्री हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणासर पर्वत की ओर चले गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तो उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगे। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उनके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल ही उसका वध कर दिया। इसके साथ साथ विभीषण और राम को मिलाने के अंदर भी हनुमान जी का बहुत बड़ा सहयोग है। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी भेंट विभीषण से होती है। विभीषण जी उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का बहुत देर तक बातचीत चलती है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है, अर्थात यह हनुमान जी के बहुत सहयोग का व्यक्ति है। इसके बाद
जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है, झगड़ा चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने के लिए आ जाते हैं, समुद्र पार करके आते हैं। वानरों ने विभीषण को आता हुआ देखकर उन्होंने जाना कि ये शत्रु है या शत्रु का भेजा हुआ कोई खास दूत है। किसी ने भी विभीषण पर विश्वास नहीं किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? मानवराज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया है, हम नहीं जान सकते। ये इच्छा अनुसार अपने रूप को बदलने में, अपनी काया को बदलने में सक्षम होते हैं। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और विश्वास दिलाते हैं, और राम जी से कहते हैं कि यह मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम और विभीषण का मिलन सुनिश्चित होता है। तो आपको हनुमान जी की कथाएं कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हनुमान जी पर विश्वास है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।